हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ हरजीत कौर। आज हम डिस्कस करेंगे 6 दिसंबर के डेली करंट अफेयर क्वेश्चंस। तो अगर आपको इस पर्टिकुलर लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो शुरुआत करते हैं हम अपनी इम्पोर्टेंट डेट्स के साथ। आज यानी 6 दिसंबर को आता है डॉक्टर BR अम्बेडकर जी की डेथ एनिवर्सरी होती है 6 दिसंबर को। डेथ कब हुई थी इनकी? 6 दिसंबर 1956 के अंदर। 1956 में इनकी डेथ हो गई थी। तो इनके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। राइट, जन्म कब हुआ था इनका? 14 अप्रैल 1891 के अंदर। 14 अप्रैल 1891 में एक मेहर कास्ट फैमिली के अंदर इनका जन्म हुआ था, जो कि उस टाइम पे ये जो मेहर कास्ट फैमिली थी ये लोअर कास्ट माना जाता था। मेहर कास्ट को सोशली इकोनॉमिकली इनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता था। अनटचेबल स्पेसिफिकली इनको माना जाता था, मेहर कास्ट को। इसीलिए बाद में भी अगर हम देखें तो इन्होंने जो अनटचेबल थे उनकी अपलिफ्टमेंट के लिए ही काम किया था। तो कौन सी स्टेट के अंदर हुआ था? मध्य प्रदेश के अंदर इनका जन्म हुआ था। इंडिपेंडेंट इंडिया के ये पहले लॉ मिनिस्टर बने थे। तो इंडिपेंडेंट इंडिया के पहले लॉ मिनिस्टर बने थे डॉक्टर BR अम्बेडकर जी। और ये पहले इंडियन थे जिन्होंने इकोनॉमिक्स में डॉक्टरेट डिग्री करी थी, वो भी फॉरेन कंट्री से, अब्रॉड से करी थी। राइट। अवार्ड्स की बात करें तो कौन कौन से अवार्ड्स के साथ इनको सम्मानित किया जा चुका है? एक इनको मिला था बोधिसत्व अवार्ड 1956 के अंदर ही। इसके अलावा भारत रत्न 1990 में इनको दिया गया है। फर्स्ट कोलंबियन अहेड ऑफ देयर टाइम 2004 में, और ग्रेटेस्ट इंडियन का अवार्ड मिला था 2012 के अंदर। इसके अलावा एक और डे आता है 6 दिसंबर को ही, दैट इज नेशनल माइक्रोवेव ओवन डे। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, एक बार देखने जैसा ही है। नेक्स्ट हम करते हैं रिवाइज, जो हमने कल पढ़ा था, तो उसके रिवीजन पॉइंटर्स है। इंडिया के पवन काम्पेली जो है, इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है ई फुटबॉल में। कहां पे हुई थी ये? बैंकॉक के अंदर। 2024 एशियन ई स्पोर्ट गेम्स जो हुई थी उसके अंदर ये लेकर आए हैं ब्रॉन्ज मेडल। कौन सी गेम में? ई फुटबॉल में। राइट। HESS हाई एनर्जी स्टीरियोस्कोपिक सिस्टम ऑब्जर्वेटरी कहाँ पे है? नामीबिया के अंदर है। तो इन्होंने हाई एनर्जी की कॉस्मिक रेज को यहाँ के साइंटिस्ट ने डिटेक्ट करा है रिसेंटली। साउथ कोरिया के जो प्रेसिडेंट थे उन्होंने इमरजेंसी डिक्लेयर करी है, इमरजेंसी मार्शल लॉ डिक्लेयर करा है। ऑक्सफोर्ड्स वर्ड ऑफ द ईयर कौन सा बना है? दैट इज ब्रेन रॉट। ब्रेन रॉट। विजय शंकर जो कि CBI के पहले फॉर्मर डायरेक्टर रह चुके हैं, उनकी रिसेंटली डेथ हो चुकी है। एक फेमस स्क्वैश प्लेयर थे और अर्जुना अवार्डी भी थे, राजमनचंदा जी, उनकी भी डेथ हो चुकी है। और श्रीनगर की जो डल लेक है वहां पे उबर ने अपनी वाटर सर्विस लॉन्च करी है। किसने लॉन्च करी है? उबर ने लॉन्च करी है अपनी वाटर ट्रांसपोर्ट सर्विस। राइट। वर्ल्ड मैरीटाइम टेक्नोलॉजी कॉन्फ्रेंस WMTC वर्ल्ड मैरीटाइम टेक्नोलॉजी कॉन्फ्रेंस चेन्नई के अंदर हुई है। 4 से 6 दिसंबर तक ये चली थी। यूनेस्को ने वेस्ट बंगाल को डिक्लेयर करा है एज द टॉप टूरिज्म सपोर्ट। हांडी-गोडू डिजीज ये एक इनहेरिटेड डिसीज है। कौन सी स्टेट की? कर्नाटका की। दो डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर ये ज्यादा है। हांडी-गोडू डिजीज जो है कर्नाटका में, शिवमोगा एंड चिकमंगलुरु डिस्ट्रिक्ट में। मिशन अरुण हिमवीर ये कौन सी स्टेट में लॉन्च हुआ है? अरुणाचल प्रदेश में। जो ITBP के जो भी जवान है उनको यहाँ से अब वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, डायरी प्रोडक्ट्स, पोल्ट्री प्रोडक्ट्स जो भी है यहीं से अब वहां पे भेजे जाएंगे। राइट। तो आज हम शुरू करते हैं, आज के क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन है बैंकिंग लॉज अमेंडमेंट बिल 2024 जो कि लोकसभा के अंदर पास हो चुका है। तो इसके अंदर अब क्या क्या प्रोविजंस दिए हैं? अलाउज हाउ मेनी नॉमिनीज फॉर अकाउंट होल्डर्स। अब जो अकाउंट होल्डर्स होता है उसके अंदर कितने नॉमिनीज होते थे? पहले 2 नॉमिनीज होते थे। तो अब जो ये बिल पास हुआ है बैंकिंग लॉज अमेंडमेंट बिल, इसके अंदर कितने नॉमिनीज इन्होंने कर दिए हैं? 2 की जगह अब 4 नॉमिनीज कर दिए हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे प्रोविजंस लेकर आए हैं, जैसे कि
जो पहले डायरेक्टर्स होते थे, सीईओ वगैरह को छोड़कर, चेयरमैन और जो फुल टाइम डायरेक्टर्स है उनको छोड़कर जो बाकी के डायरेक्टर्स होते थे, तो वो पहले उनका जो टेन्योर था वो 8 इयर्स का था। तो अब जो टेन्योर है वो 8 इयर्स से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है, 10 इयर्स का कर दिया गया है, राइट। नेक्स्ट है FSSAI, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया इंक्लूडेड विच फूड आइटम एज हाई रिस्क फूड कैटेगरी। रिसेंटली कौन सी फूड आइटम को इन्होंने हाई रिस्क फूड कैटेगरी के अंदर इंक्लूड करा है, FSSAI ने रिसेंटली यहाँ पे, राइट। तो हाई रिस्क फूड कैटेगरी के अंदर ऐड किया गया है पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर्स को, जो बॉटल्स में पानी हम लेकर पीते हैं ना, तो उसको इन्होंने ऐड करा है हाई रिस्क फूड कैटेगरी के अंदर। अब अगर कोई भी पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर से रिलेटेड कोई भी अपना काम शुरू करना चाहता है, अपनी फैक्ट्री सेटअप करना चाहता है, तो उसके लिए इनको पहले प्रायर गवर्नमेंट से रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ेगी या लाइसेंस वगैरह लेना पड़ेगा, और उसके बाद गवर्नमेंट की तरफ से एक टीम आएगी, प्रॉपर इंस्पेक्शन होगी, वहां पे चेकअप किया जाएगा कि जहां पे ये पैकिंग वगैरह हो रही है, वो जो भी सिस्टम इन्होंने शुरू करा है वो सही है नहीं है, किस तरह का है, प्रॉपर हाइजीनिक है, लोगों की हेल्थ के लिए सही है, वो सारी चेकअप होने के बाद ही इनको आगे परमिशन दी जाएगी, राइट। नेक्स्ट है इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन वेस्ट टू वर्थ टेक्नोलॉजी। कौन सी है, वेस्ट टू वर्थ टेक्नोलॉजी पे एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुई है। कौन से एडिशन की है ये है 9th एडिशन की। तो कहां पे हुई है ये कॉन्फ्रेंस, हुई है इंडिया के अंदर न्यू दिल्ली में, इंडिया में न्यू दिल्ली में ये हुई है। वेस्ट टू वर्थ टेक्नोलॉजी मींस कि जो वेस्ट होता है हमारा, उसको हम किस तरह से उसको यूजफुल बना सकते हैं सस्टेनेबल तरीके से, राइट। तो उससे रिलेटेड ये कॉन्फ्रेंस हुई है, और इसका थीम क्या रहा है, इसका थीम रहा है enabling and building global tech partnerships for future ready and sustainable growth environments along with circular economies. Next, where is Pamban Bridge? पंबन ब्रिज रिसेंटली न्यूज में है, तो पता होना चाहिए कहां पे है, तो ये है तमिलनाडु के अंदर। न्यूज क्या है कि जो पंबन ब्रिज है ना, इसकी कंस्ट्रक्शन का काम शुरू हुआ था 2019 के अंदर, लेकिन अब दिक्कत क्या आ रही है कि अब गवर्नमेंट की तरफ से इसको प्रॉपर जो है परमिशन मिल नहीं रही है। बोला जा रहा है कि इसके अंदर कुछ जो है सीरियस लैप्स आ रहे हैं, तो उनको चेकअप करने के लिए रेलवे बोर्ड ने अब एक 5 मेंबर्स की स्पेशल कमेटी बनाई है, जो कि जो भी इसमें सीरियस लैप्स वगैरह आ रहे हैं उनको चेकअप करेगी, राइट। तो ये कमेटी जो है ये बनाई है रेलवे बोर्ड ने। तो कमीशन ऑफ रेलवे सेफ्टी जो है अब ये प्रॉपर इस पे चेकअप करेगी कि ये जो पंबन ब्रिज बना हुआ है ये सेफ है या नहीं है, राइट। तो कहां से कहां तक है तमिलनाडु में, ये पंबन आइलैंड जो है, पंबन आइलैंड में जो रामेश्वरम है उसको कनेक्ट करता है मंडपम के साथ। जो तमिलनाडु है, तमिलनाडु के मेन लैंड पे आता है मंडपम, मंडपम के साथ ये कनेक्ट करता है रामेश्वरम को, राइट। पंबन आइलैंड पे पड़ता है रामेश्वरम, तो यहीं से इसका नाम पड़ा है पंबन ब्रिज। पंबन ब्रिज पहले भी था, पहले 150 साल पुराना ब्रिज था जो कि चल रहा था, लेकिन अभी वही दिक्कत आ रही थी कि वो वीक होता जा रहा था, बहुत ज्यादा उसमें वाइब्रेशन हो रही थी जब भी ट्रेन उसमें से गुजरती थी, तो जिसकी वजह से अब ये बिल्कुल उसी के पैरेलल ये जो ब्रिज है पंबन ब्रिज बनाया गया है। 2.05 किलोमीटर ये लॉन्ग है और 72 मीटर वर्टिकल लिफ्ट स्पैन है इसका, और हमारी कंट्री में, इंडिया में अपनी तरह का ये एक अकेला ही ब्रिज है। नेक्स्ट है व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ रीथू ब्रोसा स्कीम। पहले ये तेलंगाना की स्कीम है, रीथू ब्रोसा स्कीम जो है ये तेलंगाना की स्कीम है। इससे पहले यहाँ पे स्कीम कौन सी चल रही थी, पहले स्कीम चल रही थी रीथू बंधु स्कीम, रीथू बंधु स्कीम थी, तेलंगाना की ही थी। रीथू बंधु स्कीम के अंदर ये किससे रिलेटेड है, ये है फार्मर वेलफेयर से रिलेटेड स्कीम है, फार्मर वेलफेयर से रिलेटेड ये स्कीम है। अब जो रीथू बंधु स्कीम थी, इसके अंडर जो फार्मर्स थे उनको 10,000 तक की सब्सिडी दी जाती थी पर ईयर। अब जो रीथू ब्रोसा स्कीम आई है, इसके अंडर फार्मर्स को सब्सिडी दी जाएगी 15,000 पर ईयर की, राइट। तो यही दोनों में डिफरेंस है। रीथू बंधु स्कीम जो थी इसी को रिप्लेस करके लाया गया है रीथू ब्रोसा स्कीम, राइट। कौन सी स्टेट की है, तेलंगाना की है, स्टेट का नाम याद रखना है। नेक्स्ट है आश्रया।
आश्रय क्या है? ये भी एक स्कीम है, किससे रिलेटेड है? न्यू फार्मर सर्विस सेंटर्स। आश्रय न्यू फार्मर्स सर्विस सेंटर्स, ये एक सर्विस सेंटर्स है, स्कीम को नहीं बोलेंगे, सर्विस सेंटर्स है आश्रय। तो ये कौन सी स्टेट के है? ये है केरला स्टेट में। तो वहां के फार्मर्स के लिए ही है कि जैसे कोई भी नई स्कीम आती है उससे रिलेटेड फार्मर्स को कोई इंफॉर्मेशन चाहिए, या फार्मर के वेलफेयर के लिए जो स्कीम्स आ रही है उससे रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन इनको चाहिए, या अपनी रजिस्ट्रेशन करवानी है, या उन ये जो स्कीम्स आ रही है उसको कैसे ये अवेल करवा सकते हैं, तो उसके लिए ये फार्मर सर्विस सेंटर्स खोले गए हैं। कौन सी स्टेट में? केरला में। नाम क्या है? आश्रय। नाम याद रखना है। नेक्स्ट है, नेम द फर्स्ट स्टेट यूटी विच हैज इंप्लीमेंटेड ऑल द 3 क्रिमिनल लॉज। 3 क्रिमिनल लॉज आए हैं, तो पहली कौन सी ऐसी स्टेट बनी है जहां पे ये तीनों के तीनों लॉज इंप्लीमेंट हो चुके हैं, टिल नाउ इंप्लीमेंट हो चुके हैं? कौन सी स्टेट है? तो ये है चंडीगढ़, यूटी है, राइट। कौन सी यूटी के अंदर ये इंप्लीमेंट हो चुके हैं? चंडीगढ़ के अंदर तीनों के तीनों क्रिमिनल लॉज पूरी तरह से इंप्लीमेंट हो चुके हैं। कौन कौन से हैं? एक है भारतीय न्याय संहिता 2023, किसको रिप्लेस करा है इन्होंने? इंडियन पीनल कोड 1860 को। दूसरा है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, किसको रिप्लेस करा है? कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 को। तीसरा है भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023, इसने रिप्लेस करा है इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 को। नेक्स्ट है अ बुक नेम्ड मेट्रो मोज़ैक। मेट्रो मोज़ैक नाम की एक बुक आई है, तो ये लॉन्च करी गई है, मेट्रो मोज़ैक नाम से पता चल रहा है। तो इसमें एक मेट्रो की पूरी जर्नी दे रखी है, तो कौन सी मेट्रो की जर्नी इसके अंदर एक्सप्लेन करी गई है? और ये जो बुक है ये एक कॉफी टेबल बुक है। मेट्रो मोज़ैक एक कॉफी टेबल बुक है, मीन्स कि एक बहुत बड़ी बुक है जिसमें पिक्चर्स वगैरह के साथ प्रॉपरली वहां की मेट्रो की जर्नी को एक्सप्लेन किया गया है। तो ये है चेन्नई मेट्रो से रिलेटेड। कौन सी मेट्रो? चेन्नई मेट्रो, कि किस तरह से चेन्नई मेट्रो शुरू हुई थी, बाद में किस तरह से उसकी धीरे धीरे डेवलपमेंट हुई है। नेक्स्ट है, हु इज द विनर ऑफ एस्टर गार्डियंस ग्लोबल नर्सिंग अवार्ड 2024? एस्टर गार्डियंस ग्लोबल नर्सिंग अवार्ड, ये जो अवार्ड है ये नर्सेस को दिया जाता है। तो इस साल ये जो अवार्ड मिला है ये मिला है फिलीपाइंस की नर्स को, नाम है मारिया विक्टोरिया जोआन। फिलीपाइंस की नर्स है मारिया विक्टोरिया जोआन, इनको मिला है एस्टर गार्डियंस ग्लोबल नर्सिंग अवार्ड 2024। और इस अवार्ड के अंदर 2 करोड़ की प्राइज मनी भी दी जाती है, राइट। नेक्स्ट है नगोजी अकोंजो आइवियाला। नगोजी अकोंजो आइवियाला, इसको रीअपॉइंट करा गया है डायरेक्टर जनरल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। मतलब पहले भी डायरेक्टर जनरल यही थी, अब दोबारा फिर से इसी को ही रीअपॉइंट किया गया है। तो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन का बनाया है? WTO का, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का, नगोजी अकोंजो आइवियाला। नेक्स्ट है नेटुम्बो नंदी नदायतवा। नेटुम्बो नंदी नदायतवा, ये पहली फीमेल प्रेसिडेंट बनी है। कौन सी कंट्री की बनी है पहली फीमेल प्रेसिडेंट? तो ये बनी है नामीबिया की। कहाँ की? नामीबिया की। तो नामीबिया की बात करें तो नामीबिया अफ्रीका की कंट्री है, अफ्रीका के भी सदर्न पार्ट में पड़ती है। तो इसकी कैपिटल क्या है? इसकी कैपिटल है विंडहुक। ऊपर ये आ जाता है अंगोला, यहाँ ईस्ट वाली साइड देखे तो बोत्सवाना, साउथ में आ जाता है साउथ अफ्रीका, राइट।